अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार बीजेपी ने हल्ला बोल दिया और इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए आर.के. गुप्ता जी मौजूद हैं, जो किसी समय सीपीडब्ल्यूडी में जो है काम कर चुके हैं और ये हमारे साथ बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स जो है वो रखने वाले हैं। इस पूरे रेनोवेशन का जो मामला चल रहा है, 45 करोड़ रुपए जो इसमें कहा जा रहा है खर्चा किया गया है कि छत जो है वो टूटी हुई थी, सीलन वहां पर आ गई थी। उसके अलावा जो है कहा गया कि पीडब्ल्यूडी ने कहा था क्योंकि 80 साल पुराना घर है। तो तमाम ये बातें जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से जा रही है। अब इनकी तरफ से सुनेंगे कि क्या इसमें जो है तकनीकी चीजें हैं। आर.के. गुप्ता जी, आपने लंबे समय तक आरपीडब्ल्यूडी में काम किया, आम आदमी पार्टी में काम किया और मैं प्रवक्ता हूं अभी जिले का, महरौली जिले का। इसमें 4-5 इशू जो टेक्निकल हैं वो ये है कि रिनोवेशन की यार्ड स्टिक्स होती हैं जो फॉलो नहीं की गई हैं, और इसमें या तो एडिशन अल्टरेशन का काम होता है या स्पेशल रिपेयर का होता है या एआरएमओ का होता है। ना तो ये एआरएमओ में आता है ना एडिशन अल्टरेशन में आता है। और इसकी जो पावर डेलीगेट की गई है डिफरेंट अथॉरिटी को, तो इसमें केजरीवाल ने क्या किया है कि 9,99,000 के टेंडर वो कर दिए हैं बिना कंपटीशन के। अगर ये 45 लाख का एक ही सैंक्शन होती और पूरा काम होता तो शायद इसमें ये काम हमारा 15-20 लाख से हो जाता। इसमें 20 लाख का कम से कम, हाँ 15-20 करोड़ से ज़्यादा का काम नहीं है ये। इसमें 20-25 करोड़ का घपला मिलेगा आपको। और इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सीजीए हमारी है जो स्पेशल इंस्पेक्शन करे। हमारी मांग है कि सीजीए जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है वो इसकी इंस्पेक्शन करे और ये मामला सीबीआई को जाएगा तो इसमें भ्रष्ट ऑफिसर कई पकड़े जाएंगे। और ये देख रेख में सत्येंद्र जैन की हुआ है और सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है और ये डायरेक्शन जो है केजरीवाल जी की रही है। तो इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है, ना तो ये कोई सैंक्शन है ना कोई टेंडर की प्रक्रिया पूरी हुई है। जो टेंडर प्रोसेस होता है 45 करोड़ का, उसमें पब्लिसिटी होती है, कंपटीशन ऑफ रेट होता है, तो इसमें बहुत इरेगुलरिटी मिलेंगी जब इसका इंस्पेक्शन होगा। और ये एक आम आदमी की बात करता था, ये जो है कि मैं ये नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, इसमें इसका पैसा जो है यहाँ से इसने कमाया है और थ्रू टेक्निकल स्टाफ, और वो इलेक्शन में गया है पंजाब के इलेक्शन में। ये बहुत बड़ा कम से कम 20-25 करोड़ का घोटाला मिलेगा। अब पहले रेनोवेशन की बात की जा रही थी, तो अब भी एक घोटाले में परिवर्तित, घोटाले में हो जाएगी अगर इसकी सही जांच होगी 100%। ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो भी खुल के सामने नहीं आ पाए हैं। ये आए हैं, इनका टेंडर प्रोसेस की जांच हो और इसकी सीजीए जो है इंस्पेक्शन करे ना। इसकी सीजीए को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कि इसकी इंस्पेक्शन करे और इसकी जांच करे तो सारा भेद खुल जाएगा इसका। एलजी ने कल 47 इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए कह दिया एलजी ऑफिस। हाँ, तो वो इसलिए कहा है ना कि इसकी इंस्पेक्शन होगी, सारा इसका वो फिर सारे उसमें वो निकलेंगे, क्योंकि मैंने तो काफ़ी इंस्पेक्शन किए हैं, उसमें सारी डिटेल जो भी रेगुलेटरीज है सारी आ जाएगी। ये भी बताइए, जो इसमें रेनोवेशन का बार बार कहा जा रहा है, पीडब्ल्यूडी ने कहा रेनोवेशन करने के लिए, तो रेनोवेशन में क्या 10 लाख का टीवी, 8 लाख का पर्दा, 4.25 लाख की टॉयलेट? नहीं, इसमें ऐसा होता है, इनकी पावर है जो भी सारा एक बिल्डिंग में खर्च करना है वो उसकी कंस्ट्रक्शन लिंक से जो उसकी लागत है उसका 10%, 5% से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं उसका। मतलब जितनी बिल्डिंग की कॉस्ट है उससे ज़्यादा इसका एडिशन अल्टरेशन नहीं हो सकता, नहीं तो फिर उस बिल्डिंग को दोबारा बनाया जाता है। जहाँ तक पर्दों का, सोफ़ों का सवाल है, लग्जरी आइटम है और ये लग्जरी आइटम एंटाइटलमेंट के हिसाब से होती है और ये एंटाइटलमेंट नहीं है। इवन राज्यसभा के एमपी या प्राइम मिनिस्टर के घर में भी ये इतने महंगे पर्दे नहीं लगे हैं। इसकी सबकी पावर दी हुई है। और इसमें अगर बात की जाए, यहाँ पर कहा जा रहा है पहले 399 जो है स्क्वायर मीटर था उनका आवास, फिर उसको बढ़ा करके आसपास के फ्लैट को मिला करके 1212 स्क्वायर मीटर कर दिया गया। कब इसने? नहीं, वो नहीं कर सकता। वो बिल्डिंग का जो सारा है ना, वो जितना स्ट्रक्चर है ही कैन नॉट चेंज। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी लगातार
विरोध प्रदर्शन कर रही है। धरना जो है अपने 5वें दिन में पहुंच चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद हैं आशुतोष माथुर, जो बीजेपी बाहरी जिला के बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए आशुतोष जी, यहाँ पर तमाम आरोप जो है वो बीजेपी लगा रही है, आम आदमी पार्टी बैकफायर कर रही है। कल संजय सिंह ने कहा है, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं, वहां पर कहा है कि बीजेपी जो है पूंजीपतियों के इशारों पर नाचने वाली बंदरिया है। वो तो आप सभी लोगों ने देख लिया जिस तरीके से केजरीवाल जी ने अपना शीश महल बनाया है। तो पूंजीवादी कौन है, कौन क्यों अपनी सुख सुविधाओं के लिए इस सरकार का, आम जनता का पैसा कौन खराब कर रहा है अपनी सुख सुविधाओं के लिए, वो आज इस देश ने भी देखा, इस दिल्ली ने भी देखा किस तरीके से केजरीवाल जी अपने आप को आम आदमी की तरह अपने आप को सबके सामने लाते थे। और आज घर जो उन्होंने बनाया वो एक राजा महाराजा की तरह बनाया है। केजरीवाल जी को खुद शर्म आनी चाहिए कि जो वो दिल्ली को धोखा देते आ रहे हैं वो धोखा देना बंद करें। और दिल्ली वासियों को जो वो परेशान कर रहे हैं, वो जब कोरोना काल में अपना घर बनवा रहे थे तब इस दिल्ली में हेल्थ सिस्टम डगमगा गया था। कोरोना काल में लाखों हजारों मौत इसी दिल्ली के अंदर हुई। उनकी जवाबदेही उनके अंदर नहीं थी, पर उनको अपना घर बनवाने की जल्दी थी। आप सभी लोगों ने देखा किस तरीके से भारी दिल्ली जिले में किस तरीके से कितने कार्यकर्ताओं की, कितने आम जनमानस की वहाँ पर मृत्यु हुई। जिस तरीके से दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो चुका है, दिल्ली के रोडों का बुरा हाल है, दिल्ली में कोई पिछले 20 साल से एक भी कॉलेज नहीं खुला। उन महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ के केजरीवाल को एक ही विषय की चिंता थी कि मैं अपना घर अच्छे से बनवाऊं, अच्छे से एसी कंडीशनर घर में रहूं। वो ठीक है, वो आपका विषय था, पर आप जिस तरीके से जनता का पैसा खराब कर रहे हैं वो बहुत गलत है। और भाजपा का कार्यकर्ता उसका कड़ा विरोध करता है और केजरीवाल को स्पष्ट रूप से आगाह करना चाहता है कि आप अपना वापसी करें, यहाँ से इस्तीफा दें और जल्दी से जल्दी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। आप जिस क्षेत्र से आते हैं आशुतोष जी, वहाँ पर जो है बहुत पहलवान जो है प्रैक्टिस करते रहते हैं, पहलवानों के बहुत अखाड़े हैं वहाँ पर। और इसी बीच परसों हमने देखा जो जंतर मंतर पर हुआ, वहाँ पर सोमनाथ भारती पहुँचते हैं बैट लेकर की, अरविंद केजरीवाल ने बैट भिजवाए हैं इनके लिए। उसके बाद झड़प होती है जो 12 दिन से शांतिपूर्ण वहाँ पर आंदोलन चल रहा था, लेकिन केजरीवाल इसको लेकर और तमाम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये बीजेपी की गुंडागर्दी है, बीजेपी करवा रही है सब। वो बीजेपी नहीं करवा रही। आज की डेट में जंतर मंतर पर एक जो अखाड़ा है वो राजनीति का अखाड़ा बन गया है। आज किसी की भी खिलाड़ियों के प्रति कोई संवेदना नहीं रही है। जिस तरीके से विपक्ष आज राजनीति कर रहा है खिलाड़ियों के नाम पर, वो घोर गलत है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी रही जो खिलाड़ियों के लिए हमेशा तत्पर आगे रही है। मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ, मैं नेशनल प्लेयर रहा हूँ, उसी के मद्देनज़र आपको ये बात बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को भी अच्छे से उठा रही है, सारी चीज़ें देख रही है। पर जो खिलाड़ी आज उस मुद्दे को राजनीतिक तुल देने का काम कर रहे हैं वो बहुत गलत है। ये मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में है, तो उसका फैसला आने के बाद ही कुछ कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कह दिया है कि एफआईआर की मांग थी, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब आपको जाना है मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए। वो धरने को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि एफआईआर की मांग थी वो हो चुकी है, अब दिल्ली पुलिस जांच करेगी। वो सिर्फ कुछ व्यक्तियों का एक षड्यंत्र है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ खिलाड़ी वहाँ पर वो षड्यंत्र रच रहे हैं जो कि घोर गलत है। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उसके ऊपर जो केंद्र सरकार ने एक कमेटी भी बनाई, खेल मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई। आपको इंतजार करना होगा। ये देश लोकतंत्र पे चलने वाला देश है। कुछ समय में जो भी चीज़ें हैं वो आपके समक्ष आ जाएंगी और सभी के सामने उसका निर्णय होगा। उसके अलावा अगर वापस इस मुद्दे पर आते हैं जो रेनोवेशन का है 45 करोड़, अब इसके फोटोज भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। वो दरवाज़ा अपने आप खुलता है, सेंसर लगे हुए हैं। उसके अलावा हमने देखा जो इंटीरियर डेकोरेशन वहाँ पर हुई है वो एकदम राजा महाराजाओं का महल लग रहा है। तो आप लोगों ने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ एक सेंसर बेस के मुख्यमंत्री हैं। आप लोगों ने देखा कि चुनाव जब आता है तो उनका एक अलग सेंसर होता है और जब वो घर के अंदर आते हैं तो एक अलग सेंसर होता है। वो जनता को सिर्फ अपना झूठा दिखावा दिखाते हैं और पब्लिकली भारत की इमेज खराब करने का काम करते हैं। वो किसी भी बड़े प्रोग्राम में चप्पल में चले जाना, सैंडल में चले जाना,
वहाँ पर वो ये भी नहीं देखते कि किस देश का कौन सा प्रतिनिधित्व आया हुआ है, आपको क्या पहन के जाना चाहिए, सिर्फ जनता को पागल बनाने के लिए। वो ठीक है, वो इनका विषय है, पर वो घर पे आने के बाद अपने घर को किस तरीके से देख रहे हैं आप, सेंसर के तौर पे चला रहे हैं, जो घोर गलत है। वो दिल्ली के लोगों को उन्होंने धोखा दिया है और कुछ नहीं किया है। एक आखिरी कमेंट मैं लेना चाहूँगा, उससे पहले मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि 2014 में पहली बार जब सत्ता में आए थे अरविंद केजरीवाल, उस समय तमाम बयान दिए थे कि घर नहीं लूंगा, 4-5 कमरे से ज़्यादा का घर नहीं चाहिए, पैर पसारने के लिए घर चाहिए। उसी समय जो है आशुतोष माथुर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में चुनाव जीत करके आए थे। 3-4 दशकों के बाद रिकॉर्ड मार्जिन से आपने वो चुनाव जीता था, वन साइडेड जो है वोट आपको उसमें मिला था। और एक तरफ अरविंद केजरीवाल जीते थे, आप भी जीत करके आए थे, और पास में ही डूसू ऑफिस है जहां पे आपका ऑफिस था। तो क्या डूसू ऑफिस के लिए भी ऐसा कुछ प्रावधान हुआ कि इतने महंगे पर्दे और इतने सब 10-10 लाख के टीवी लगेंगे केजरीवाल के घर में? तो लग रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का जो आज भी कार्यालय है वो पोर्टा केबल कार्यालय है। हमारी ठीक है डिमांड रही है कि इसको एक स्ट्रक्चर है देना चाहिए, स्टूडेंट्स यूनियन का ऑफिस है, पर कभी भी आप लोगों ने देखा, मैं खुद स्वयं अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के काफ़ी मुद्दों पर, स्टूडेंट्स के मुद्दों पर मिलने गया। उनका जिस तरीके से जो एक बिहेवियर रहता है वो बड़ा ख़राब है, वो दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ख़राब है। जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा में भी, दिल्ली में पिछले 23 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय का सिंगल कोई कॉलेज नहीं खुला है, कोई नई शिक्षा में कोई बदलाव नहीं हुआ। जिन कॉलेजों में टेम्परेरी बिल्डिंग थी आज भी वे वैसी की वैसी। कॉलेज कहा था उन्होंने? 20 कॉलेज तो छोड़िए, जिन कॉलेजों की टेम्परेरी बिल्डिंग थी आज भी वो वैसी की वैसी ही टेम्परेरी बिल्डिंग है। कोई सिंगल नया कॉलेज नहीं खुला, कोई कैंपस सिंगल नहीं खुला। और वो बात करते थे शिक्षा की, नए कॉलेज खोलने की, नए स्कूल खोलने की, उन मुद्दों को छोड़ के वो आज सारा पैसा अपने परिवार के ऊपर, अपने घर के ऊपर लगा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज धरने का 5वां दिन है और तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इस धरने में शामिल है। और आइए इनसे बात करेंगे। अभी जो साथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा कल एक पत्र लिखते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कि मुख्यमंत्री की जासूसी करवाई जा रही है, और ये सब एक पार्टी के इशारे पर हो रहा है। जाहिर तौर पर बीजेपी पर निशाना किया है उन्होंने। ये देखिए, बताइए, ये संजय सिंह और राघव चड्ढा खुद ही ईडी के नोटिस पे आए हुए हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि 45 करोड़ का जो आपने आलीशान महल बनाया, आपने क्या कहा था, ना हम बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना हम एक सामान्य नागरिक तो आम आदमी रहेंगे। आपने फिर ये दोहरी नीति, डबल पॉलिसी आपने क्यों दिखाई, और डबल मैंडेट क्यों आप काम कर रहे हैं? इसके विरोध में है। आप कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम बंगला लेंगे, कोठी लेंगे, गाड़ी लेंगे, तो जनता के साथ आपने डबल पॉलिसी की, जनता को आपने धोखा दिया। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग धरना में है, और संजय सिंह और राघव चड्ढा खुद ही इस मुद्दे में फंसे हुए हैं, और ईडी शराब घोटाले में खुद ही उनका नाम आ गया है, और वो इन्वॉल्वमेंट, इसलिए वो मुद्दा को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये कहा जा रहा है संजय सिंह की तरफ से कि भारत सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है, उसने 6.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो बेच दिया। ये जो है पूंजीपतियों के हाथ जो है वो पूरा मुल्क बेचने में लगे हुए हैं। नहीं, ये संजय सिंह तो हमेशा झूठ ही बोलते हैं। वो टिकट का ब्लैकमेलिंग शुरू किए थे और आज भी झूठ ही बोल रहे हैं। आप कोर्ट में जाइए, आप यहाँ न्याय व्यवस्था विश्वास कीजिए, आप जाइए कोर्ट में, को रोका आपको, आप मुद्दा को बताइए। हम लोग तो कह रहे हैं महल को दिखाइए, मीडिया वाले को दिखाइए, या आपने 45 करोड़ जो लगाया, जो जनता की गाड़ी कमाई लगाया, उसके विरोध में है। तो संजय सिंह की बात का कोई औचित्य नहीं है, वो झूठ ही बोलते रहते हैं। उनका वो खुद ही अब ईडी के डर पे है, खुद ही फंसेंगे वो। आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि मुख्यमंत्री की जासूसी करवा रही है बीजेपी। नहीं, बीजेपी का सर उन्होंने किया है, इतना बड़ा घोटाला किया है। आम आदमी बोल के सत्ता में आए थे, 5 रुपए का पेन लगा के घूमते थे सामने में, और इतना बड़ा जनता का पैसा का उन्होंने किया। और उस समय किया, वो भी कोविड के समय में, जब लोग यहाँ पे मर रहे थे। उनको सोचना चाहिए जनता के बारे में, अपने में।